2, 3, come on. जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 यानी कि चैप्टर नंबर 3 का इलस्ट्रेशन नंबर 5, जिसके अंदर क्या हो रहा है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका हम पेमेंट करेंगे लोन मेथड से, मतलब लोन अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर करके हम इंस्टॉलमेंट के थ्रू हम उसको पेमेंट करेंगे। तो देखो ये क्वेश्चन ये रहा कि इलस्ट्रेशन 5 है, जिसमें क्या हो रहा है, एक पार्टनर है फर्म के अंदर। कौन है पीयूष? पार्टनर बी एक पार्टनर है जो क्या कर रहा है, 1/10/2014 के दिन रिटायर हो रहा है फर्म से। कब रिटायर हो रहा है? 1 जनवरी 2014 के दिन फर्म से रिटायर हो रहा है। फिर उसके बाद बताया कि इसकी एडजस्टेड कैपिटल उस दिन कितने की है? 30,000 रुपये की। जिस दिन वो रिटायर होकर के फर्म से जा रहा है उस दिन वो फर्म से कितने पैसे मांग रहा है? 30,000 रुपये, है ना जयदीप। फिर नेक्स्ट पेमेंट करना है आपको 3 इंस्टॉलमेंट में। पेमेंट कितने इंस्टॉलमेंट में करना है? 3 इंस्टॉलमेंट में। अब देखो 30,000 रुपये का पेमेंट है, कितने का है? 30,000, और 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है, तो हर एक इंस्टॉलमेंट कितने की होगी? वेरी गुड, कितने की होगी? 10,000 रुपए की। अब उसके बाद देखो क्या दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है आपको 6% पर एनम। कितना दे रखा है? 6%। यानी कि जो भी इंस्टॉलमेंट होगी आपको जो बचा हुआ पेमेंट है उस पर 6% पर एनम के हिसाब से, पर एनम का मतलब वार्षिक, आपको 6% वार्षिक के हिसाब से पेमेंट करना है। अगर मान लो यहाँ 6% नहीं दे रखा हो, इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं दे रखा हो, तो भी आपको कितना पेमेंट करना है? 6% पर एनम ही करना है। अगर मान लो यहाँ 10% दे रखा हो तो 10% देना है, 6% नहीं देना है। जो दे रखा है वहां पर तो करना है आपको, अगर नहीं दे रखा है, एब्सेंट है यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में, तो क्या करना है? 6% पर एनम मान के चलना है। फिर आपको क्या करना है? प्रिपेयर बीज लोन अकाउंट क्लियर बनाना है, ठीक है। और उसके बाद बुक क्लोज कर रखी है 31 दिसंबर, 31 दिसंबर के दिन बुक क्लोज की जाती है, जो क्वेश्चन में नहीं लिखा गया। अपने को बुक क्लोज कब करनी है? 31 दिसंबर के दिन, ठीक है। तो यहाँ देखो वो रिटायर कब हो रहा है? 1/1/2014 के दिन। तो 1/1/2014 के दिन उसकी कैपिटल का बैलेंस कितना है? एडजस्टेड कैपिटल है। तो इस एडजस्टेड बैलेंस को हम लोन अकाउंट के अंदर जब भी ट्रांसफर करेंगे तो क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि कैपिटल का बैलेंस कौन सा है? क्रेडिट बैलेंस होता है। अब उस कैपिटल को जब हम क्रेडिट से किसी और अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेंगे तो अगले का क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। ध्यान रखना, समझ में आ रहा है? अगर किसी चीज का जो भी बैलेंस है, जैसे किसी का क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है, अगर क्रेडिट बैलेंस को हम किसी अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेंगे तो अगले अकाउंट का भी बैलेंस कौन सा हो जाएगा? क्रेडिट ही हो जाएगा। वो डिपेंड करेगा, अगर मान लो पहले से उसका डेबिट बैलेंस ज्यादा है और इसका क्रेडिट बैलेंस कम है और ट्रांसफर करेंगे तो उसका डेबिट बैलेंस कम हो जाएगा, क्रेडिट नहीं होगा, क्योंकि पहले से वो डेबिट ज्यादा है। ये चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। लेकिन अगर पहले से कुछ है ही नहीं और उस अकाउंट के अंदर अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो तो क्या होगा? उसका भी क्रेडिट बैलेंस होगा। तो कैपिटल को ट्रांसफर किया तो कैपिटल का बैलेंस डेबिट हो जाएगा। फिर ट्रांसफर करते समय जर्नल एंट्री क्या की थी हमने? रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो यहाँ पर जर्नल एंट्री बनेगी 20 कैपिटल अकाउंट DR टू 20 लोन अकाउंट। तो 20 लोन अकाउंट के अंदर जब हम ट्रांसफर करेंगे तो क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। तो डेट कौन सी होगी? 1 जनवरी 2014। ध्यान रखना, सस्पेंस अकाउंट भी इसी तरह से बनेगा, बस इंटरेस्ट का फर्क पड़ जाएगा। तो यहाँ देखो 1 जनवरी 2014 लिखेंगे। किस नाम से लिखेंगे? तो यहाँ लिखेंगे बाय 20 कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे? समझ में आ रहा है? ये अमाउंट कहाँ से आया? बी की कैपिटल से आया। कितना अमाउंट आया? 30,000 रुपये। तो यहाँ लिखेंगे 30,000 रुपये। यहाँ तक क्लियर है? अब उसके बाद क्या करना है? इसका ईयर एंड होगा। ईयर एंड कब होगा भाई? साल खत्म कब होगा? 31 दिसंबर 2014। तो 1 जनवरी 2014। साल खत्म कब होगा? 2014 ही होगा, 31 दिसंबर हो जाएगा। अब उस दिन क्या करना है? इधर देखो, अब इस पे लगेगा इंटरेस्ट, है ना। अब जब इंटरेस्ट लगाएंगे तो ये बैलेंस बढ़ जाएगा। तो देखो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 31 दिसंबर 2014 और यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट। बाय इंटरेस्ट। अब देखो 30,000 का कितना परसेंट? 6% दे रखा है। 30,000 का 6% कितना होता है? 1800। तो यहाँ लिखेंगे 1800 रुपये। समझ में आ गया? अब यहाँ की टोटल करो पहले, तो कितना हो गया? 31,800 रुपये।
अब 31,800 का पेमेंट है, लेकिन अपने को तो पेमेंट कितनी इंस्टॉलमेंट में करना है, 3 इंस्टॉलमेंट, और इंस्टॉलमेंट अपने फिक्स कर दी थी कौन कौन कितने की, 10-10 हज़ार की। तो 10,000 की इंस्टॉलमेंट और प्लस ब्याज, समझ में आ रहा है। तो इस साल का ब्याज कितना है 1800, प्लस इंस्टॉलमेंट कितनी है 10,000। 10,000 और 1800 दोनों को ऐड करो, कितना हो जाएगा 11,800। 11,800 और कब पेमेंट करोगे, इसी दिन पेमेंट करोगे। अगर पेमेंट करते हैं तो किधर करेंगे, डेबिट साइड में, तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक या कैश। अगर कैश हो तो कैश लिख सकते हो और बैंक है तो बैंक, दोनों सही है, ठीक है। लेकिन पेमेंट कितना करेंगे, देखो वापस 30,000 की 3 इंस्टॉलमेंट है, 30,000 में 3 इंस्टॉलमेंट है 10-10 हज़ार की, तो 10,000 की एक इंस्टॉलमेंट और प्लस 1800 रुपये का ब्याज, कितना हो गया 11,800, ठीक है। ये अपन ने पेमेंट किया कौन सी तारीख के दिन, 31/12/2014 के दिन। 31/12/2014 के दिन ये पेमेंट करने के बाद अब रिमेनिंग बैलेंस कितना बचेगा 20,000, वेरी गुड, 20,000 रुपये बचेगा। ये 20,000 रुपये लिख दो क्योंकि अब 2 इंस्टॉलमेंट ही बची हुई है, तो 20,000 रुपये को लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, ठीक है। कौन सी डेट 31/12/2014, टोटल कितनी हो जाएगी 31,800। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, पहला साल क्लियर हो गया। अब यही बैलेंस वापस 1 तारीख के दिन ट्रांसफ़र करेंगे। तो पहले तो देखो तारीख क्या आएगी 1/1/2014 के बाद 1/1/2015, ठीक है, सिंपल है। कितने हज़ार का बैलेंस है 20,000, तो यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे किस नाम से, बाय बैलेंस बीडी। यहाँ कैरी डाउन हो जाएगा, यहाँ ब्रॉड डाउन आ जाएगा, ठीक है। कितना हज़ार 20,000 रुपये, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वही काम करना है। साल ख़त्म कब होगा, वेरी गुड, 31 दिसंबर 2015, 2015। फिर क्या करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, कितना परसेंट 6%। 20,000 का 6% कितना होता है 1,200 रुपये। तो यहाँ आपको सीधा लिख देना है कितना अमाउंट 1,200 या 1,200 रुपये। किस नाम से लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। कितना 1,200 रुपये। अब पेमेंट कितना करना है, एक इंस्टॉलमेंट प्लस ब्याज, तो इंस्टॉलमेंट कितने की है 10,000 की, ब्याज कितना है, कितना पेमेंट करोगे 11,200। तो चलो यहाँ टोटल कर लेते हैं, पहले इस अकाउंट को क्लोज करो, 20 और 1 21,200। तो इधर भी टोटल आनी चाहिए कितनी 21,200। तो यहाँ देखो अब क्या करेंगे, 31 के दिन पेमेंट करेंगे, 31/12/2015 टू बैंक या कैश, दोनों में से आप कुछ भी चूज कर सकते हो। कितने हज़ार का पेमेंट करेंगे, एक इंस्टॉलमेंट और प्लस ब्याज, इंस्टॉलमेंट 10,000 की और ब्याज कितना है 1,200, कितना हो जाएगा 11,200। अब कितना पैसा बच जाएगा, 21,200 में से 11,200 माइनस कर दो तो भी 10,000 बच जाएंगे, समझ में आ रहा है। या फिर अपने को पता है 20,000 में से आपने एक इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दिया, भाई अब कितना बचा हुआ है 10,000 ही बचा हुआ है, ठीक है। क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी, कौन सी तारीख के दिन 31/12/2015 के दिन। यहाँ तक समझ में आ गया, सिंपल था, अभी भी कोई दिक्कत किसी को डाउट नहीं है। अब क्या करेंगे, ये बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे, कौन सी तारीख 1/1/2016, किस नाम से लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी। कितना हज़ार लिखेंगे 10,000 रुपये, ठीक है। अब ये पूरा साल वापस चलेगा 2016, एंड कब होगा 31/12/2016 के दिन। इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, 10,000 का 6% 600 रुपये, तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट कितना रुपए 600 रुपये, कितना हो जाएगा ये 10,600 रुपये। अब देखो क्या करना है आपको, एक इंस्टॉलमेंट और प्लस ब्याज का पेमेंट करना है। तो इंस्टॉलमेंट कितने की है 10,000 की और ब्याज कितना है 600। तो देखो यहाँ पर टू बैंक लिखूंगा या कैश लिखूंगा, कितना 10,600 लिख दिया। कौन सी तारीख 31/12/2016। अब देखो 10,600 इधर भी है और 10,600 इधर भी है, कुछ बैलेंस बचेगा नहीं, यहाँ कोई भी बैलेंस नहीं बचेगा, समझ में आ गया। तो इस तरह से पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल हमने 3 सालों में इंस्टॉलमेंट मेथड से पेमेंट कर दिया।
अब देखो यहाँ पर हर बार इंस्टॉलमेंट कम हो रही है ना, 11,800 हुई, 11,200 हुई, 10,600 हुई। अगर इस तरह से और भी इंस्टॉलमेंट होती तो हर बार अमाउंट क्या होता रहता, कम होता रहता। तो इंस्टॉलमेंट मेथड में अमाउंट जो पेमेंट करते हैं वो कम होता रहता है, ठीक है। लेकिन एन्युटी में ये अमाउंट जो पेमेंट कर रहे हैं वो हमेशा फिक्स रहेगा। ये डिफरेंस है एन्युटी में और लोन अकाउंट में, ठीक है। थैंक यू। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।